बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लिए डू और डाई सिचुएशन पैदा हो चुकी थी, लेकिन अब अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा दबाव में थे। आपने देखा इतने ज़्यादा दबाव में कि कहा जा रहा था कि अब आप मेजॉरिटी खो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर कह रहे थे कि अब आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं रही। वजह ये बताई जा रही थी कि इत्तेहादी नाराज़ हो गए हैं। इत्तेहादियों ने अपनी मीटिंग्स बुलाई, चाहे MQM हो, चाहे मुस्लिम लीग हो। यहां तक स्टेटमेंट्स आई कि मेजॉरिटी कह रही है जी अलहदा हो जाओ इस हुकूमत से। हत्ता कि GDA की तरफ से ये कहा गया, यानी मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से कहा गया कि जी हम तो अब इस हुकूमत से अलग हैं, हम इसका हिस्सा नहीं। इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लग गई थी। और फिर अचानक क्या हुआ है कि फवाद चौधरी साहब बड़े खुश आए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब से सब इत्तेहादियों ने मुलाकात की है और उसके बाद तमाम एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं और अब बुध के दिन मुश्तरका जो इजलास बुलाया जा रहा है सेनेट का और कौमी असम्बली का, उसमें हमारा साथ दिया जाएगा वोटिंग पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का मामला है। तो ये सब क्या हुआ और अपोजिशन इतनी खुश थी, मुत्तहिदा अपोजिशन इजलास पर इजलास कर रही थी, इजलास पर इजलास कर रही थी कि ये तो जनाब। और फिर ये कि जी जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनसे मुलाकातें, उनसे बातचीत कि अब इस हुकूमत का साथ छोड़ दिया जाए, ये दरखास्तें तक चली गई। ये बात हो गई, ये खबर छप गई कि जी मुस्लिम लीग काफ से दरखास्त कर दी गई है कि जनाब आप तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें, और उनकी तरफ से कहा जी इस पर हम सोचते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तो आप बेफिक्र हो जाएं, हम नहीं इनका साथ देंगे। ये सब बातें अखबार में छप गई, सब कुछ हुआ। फिर अचानक क्या हुआ है, ये अचानक क्या जादू चला है कि अब सब इत्तेहादी मान गए हैं और अपोजिशन जो है उसकी चीखें निकल रही हैं, रोना धोना फिर से शुरू हो गया है। हत्ता कि आप देखिए कि जो इजलास हुआ है अपोजिशन का, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी, फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है कि इंटरनेट के थ्रू शिरकत की और सब इनके बड़े रहनुमा उसमें मौजूद थे, चकज़ई भी, दीगर सब लोग। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं जी, एक तो स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, वो देखेगी चीज़ों को किस तरह आगे लेकर चलना है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इनको चलाना नहीं आ रहा मुल्क और इन्होंने बर्बाद कर दिया, ये सब कुछ। लेकिन उसमें जो अहम बात की गई है वो ये कहा गया है इत्तेहादियों के हवाले से, यानी जिस तरह अब वो उनको लग रहा है कि तो शिकस्त होगी हमें, हम तो समझ रहे थे कि इत्तेहादी इस दफा साथ नहीं देंगे, और बस क्योंकि बात तो उनकी ठीक थी इस वजह से कि खुद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और स्पीकर असेंबली कहेंगे जी पार्लियामेंट का इजलास हम बुला रहे हैं, और फिर खुद ही 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मुलतवी कर दिया जाए कि नहीं जनाब, नहीं इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इमरान खान साहब जिस दिन इजलास बुलाना है उससे एक दिन पहले जनाब जोहराना देते हैं, जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के उनको बुलाया जाता है, इत्तेहादियों के लोगों को बुलाया जाता है, मगर उसमें उस तरह से लोग शिरकत ही नहीं करते, उस तरह से लोग शिरकत ही नहीं करते। जहां पर इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये एक जहाद की तरह है, ये हमने धांधली को खत्म करना है इलेक्शन से। तो हमारा ये मंशूर था कि हम ऐसे इलेक्शन करवाएं कि जिसमें कोई धांधली का इल्जाम ना लगा सके, तो ये तो करके ही छोड़ना है हमने। लेकिन उसके बावजूद सपोर्ट ना मिली और फिर इजलास को मुलतवी करना पड़ा। और कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब इस पर बड़े गुस्से हुए थे कि जब होमवर्क ही मुकम्मल नहीं था, जो भी चक्कर था, जो भी इत्तेहादियों के मसाइल थे या जो भी गिव एंड टेक उन्होंने करना था, जो भी था, तो फिर अनाउंसमेंट क्यों करवाई, मुझसे मुलाकात भी करवा दी, सारा कुछ हो गया, तो एम्बैरसमेंट क्यों क्रिएट की। तो बहरहाल जनाब, फिर अब ये कहा जाता है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के लिए जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी सपोर्ट आ गई। आप किस तरह से कहेंगे सपोर्ट आ गई? अपोजिशन की बात करें, वो तो रोना शुरू हुआ है, चीखें निकल रही हैं कि जी मजबूर किया जा रहा है। बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जी इत्तेहादियों को मजबूर किया जा रहा है। अब कमाल ये है कि मजबूर किस तरह से किया जा रहा है? क्या आपको कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर जनाब उनको कहा जा रहा है कि जनाब आपने ये करना है, सारा कुछ करना है? तो इत्तेहादी भी बोल दें कि फिर मजबूर इतने वो क्यों हैं, उनकी क्या ऐसी कमजोरी है कि मजबूर हो जाते हैं वो। तो अब ये वो कहा जा रहा है, नजर आ गया उनको कि जी ये तो हुकूमत ने इजलास बुला लिया है कि जी मजबूर किया जा रहा है वोटिंग के लिए, तो ये बड़ा गलत है। और दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि अब सब आए। पहले कई दफ़ा देखा गया है, इन्होंने कहा जी हम बजट पास नहीं होने देंगे, किसी सूरत बजट नहीं पास होने देंगे, फिर इनके अपने लोग जो हैं गैर हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आप देखेंगे क्या हुआ, इन्होंने कई दफ़ा हुकूमत गिराने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा इनको ये लगा कि जब फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था उस वक्त जनाब हुकूमत गिरा देंगे, उसमें भी देखें कि क्या हुआ। फिर इल्ज़ाम देते हैं कि जनाब ये मुक़्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट जनाब ये कर देती है, इमरान खान की सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। फ़ौज ये कहती है कि जी आइनी और कानूनी तौर पर हम बाउंड हैं कि हमने जो भी हुकूमत वक्त होगी उसको सपोर्ट देनी है। जिस भी मामले में हुकूमत चाहेगी आइनी तौर पर उसमें हमें सपोर्ट देनी है। तो उस वक्त भी धरने में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे कि जनाब इनके पीछे से हट जाओ, हुकूमत गिरा दो। मरीम साहब अब कई दफ़ा BBC का इंटरव्यू उसमें भी कहती थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज को कू लगा दे, हुकूमत गिरा दे। बहरहाल तो उधर से यही आता था कि जनाब हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। खैर, तो अब अपोजिशन की तरफ से कहा तो गया है कि सब लोग आएँ,
लेकिन अब भी मुझे लगता है कि एक तो सब लोग नहीं आने वाले ऑपोजिशन के, और दूसरा बज़ाहिर यही लग रहा है कि डू और डाई सिचुएशन यकीनन है, लेकिन ऐसे ही तो नहीं है, कुछ बड़ी गारंटीज मिली होंगी तभी ये बात मानी गई है कि जनाब हम 17 तारीख को अब बुध के रोज़ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाते हैं और ये कानून साजी करवाते हैं। दोनों तरफ से जोर लगेगा जनाब, बहुत ज़्यादा जोर लगेगा। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि एक तरह से अगर इमरान खान साहब ये बिल पास नहीं करवा सकते, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इंतखाबी इस्लाहात का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का वगैरह वगैरह, तो वैसे तो 30 बिल थे, देखते हैं अब कितने आते हैं इसमें, शायद सारे ना आएँ, दीगर भी बहुत से थे, नैब का भी है, दीगर भी मामलात हैं। तो खैर, तो उसमें फिर होगा कि देखिए जी आप तो मेजॉरिटी खो चुके हैं, आप तो एक बिल नहीं पास करा सके। वही सूरत हाल जो कौमी असम्बली में जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए थे, सेनेट का इलेक्शन जीत गए थे और हफीज़ शेख साहब हार गए थे, तो उसके बाद इतना प्रेशर आया कि ये तो पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे, तो इमरान खान साहब ने उल्टा जनाब गेम कर दी कि मैं इत्तेमाद का वोट लूंगा, खुद ही ये कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था जो इमरान खान साहब ने लिया था। इसी तरह अब देखिए कि इमरान खान साहब ने सोच लिया है कि कुछ हो जाए, ये जनाब इंतखाबी इस्लाहत तो करके छोड़नी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, जो भी है, तो ये सब हमने करना है। तो उस पर फिर उन्होंने खुद मुलाकातें की हैं, चाहे MQM है, चाहे मुस्लिम लीग काफ है, चाहे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, चाहे बलूचिस्तान आवामी पार्टी है, तो जितने भी इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकात की। और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने ये अनाउंस कर दिया, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने, कि जनाब सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं और भरपूर तरीके से इत्तेहादी जो है हुकूमत के साथ खड़े हैं और उसमें ताउन करेंगे। तो ये इतनी बड़ी सिचुएशन बन चुकी थी कि वही मैंने आपको बताया ना कि इत्तेमाद, यानी अगर आप वोट नहीं ले पा रहे, आपके इत्तेहादी आपके साथ इतने बड़े बिल पर जिसमें आप बुला रहे हैं मुश्तरक, वहाँ से बैकआउट कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम तो छोड़ देंगे, तो उस पर तो नज़र आ रहा था कि हुकूमत के लिए टफ टाइम है। अच्छा, कुछ इस तरह की सूरत हमने FATF के मामले पर भी देखी थी। इसके अलावा आप देखें कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला था, उस वक्त भी चीज़ें इस तरह से नज़र आ रही थी। फिर आखिरी वक्त में चीज़ें जो हैं वो एकदम ठीक होने लग गई और एकदम जनाब फिर सारी अपोजिशन ने भी बल्कि साथ दिया था। तो कुछ इसी तरह से है कि शहबाज शरीफ साहब अपना जोर ज़रूर लगा रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं, बिलावल कह रहे हैं जनाब ठीक है, ये है वो है, लेकिन ऐन वक्त पे कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ही, मतलब आप देखें कि या उनका ग्रुप ही वो इधर उधर हो जाता है। तो हो सकता है इस दफ़ा भी आपको इस तरह नज़र आए। बहरहाल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 20 तारीख बड़ी अहम थी, कुछ तब्दीलियाँ होनी थी 20 नवंबर को, तो उससे पहले पहले इमरान खान साहब चाह रहे थे, इसलिए जनाब ये 17 नवंबर की तारीख रखी गई कि हमने 20 से पहले पहले ये काम करवा देना है। अब अगर इसको देखा जाए तो फिर क्या 20 के बाद क्या कोई कानून साजी नहीं इमरान खान साहब करवा सकेंगे? क्या फिर उसके बाद मुक़्तदर हल्के बिल्कुल ही उनकी सपोर्ट छोड़ देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में इतने दिन से रहे हैं, मुसलसल मुलाकातें करते रहे हैं, बड़ी अहम मुलाकातें करते रहे हैं, तो उन मुलाकातों का इस हवाले से, हुकूमत गिराने के हवाले से या इमरान खान को एम्बैरस करने के हवाले से तो कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से शायद कोई वो कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो जो सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया है, वो जो सारा ये जनाब आ गया, बयान हल्फी आ गया, साक़ निसार साहब का नाम और ये और वो कि जी प्रेशर डाल के ये सारा फैसला करवाया गया था, वो उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। और लगता है कि इमरान खान साहब को पता है कि सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अवामी भी एक सपोर्ट, एक सेंटीमेंट चाहिए, वो भी ना खिलाफ हो जाए, तो इत्तेहादियों को ये भी दिखा दे कि जो आप कह रहे थे महंगाई है वो, तो पेट्रोल की कीमतें भी नहीं बढ़ाई गई। तो इस वजह से नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इस दफ़ा बड़े कॉन्फिडेंट हैं और आखिर में उन्होंने यानी सपोर्ट के साथ, मुक़्तदर हल्कों की सपोर्ट के साथ फिर से यानी आखिरी ओवर में ही मैच का पांसा पलट दिया है, ये जो मैच था। और नज़र आ रहा है कि अब वो दोबारा तगड़े हो गए हैं, इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और फिर लगता है कि वो ये पास करवा लेंगे और उसके बाद फिर अपोजिशन के लिए एक और बहुत ही बुरी हार नज़र आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।